मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर शिमला से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना अध्याय से आयोजित साइकिल रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम संयुक्त तौर पर पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल 2030 जागरूकता अभियान और स्वच्छ शिमला अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी को सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। पर्यावरण को प्लास्टिक से बचाना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के साथ साथ जागरूकता लाने के लिए गंभीर प्रयासों की भी नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य से अलग पहचान है। इसे सदैव बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व मैं एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक या थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, चम्मच, थैलों आदि के स्थान पर पत्ते, लकड़ी, मिट्टी या कागज से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। देखिए, जो सुंदरता प्रकृति की हिमाचल प्रदेश को इस धरती पर है, भगवान द्वारा दी गई है, उसको बचाए रखने का दायित्व भी हमारा है। और मेरा ये मानना है कि 5 वर्ष के लिए हमने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल एक स्टेज के तहत घोषित किया है। प्लास्टिक को कैसे कम करना है और बिल्कुल प्लास्टिक का धीरे धीरे बैन करना, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ही वाइप आउट होगी, क्योंकि काफ़ी सालों से प्लास्टिक का यूज़ हमारे दिनचर्या की ज़िंदगी में बना हुआ है। तो इसलिए आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और प्रकृति के प्रति जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें। जो हमारा फॉरेस्ट कवर 28% और 67% हमारे फॉरेस्ट लैंड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को शुरू किया जाएगा, उसमें QR कोड लगेगा। QR कोड के बाद जब वो बोतल वापस करेगा तो उस बोतल के उसको रिफंड उसके पास चला जाएगा। ये एक जागरूक करने के लिए है, ताकि वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की यूटिलाइज की हुई जो भी चीज़ें वो हमारे जंगलों में मत फेंके। इस दृष्टि से इस योजना को लागू किया गया है। और प्लास्टिक को कैसे कम करना और दूसरी जगह कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में अभी हम एक और कैबिनेट में अगली मीटिंग में विचार करेंगे। तो जो डिपॉजिटरी है कि उसको डिपॉजिट करवा देगा, अपने पैसे जमा ले लेगा और फिर उसको हम अपने तरीके से कैसे ख़त्म करना उस दृष्टि से। देखिए, अभी धीरे धीरे लोगों को आदत नहीं है, धीरे धीरे ये आदत बनती है। आपके स्वभाव में जब आदत बन जाएगी तो ये सारी कम हो जाएगी। लागू हमने कर दी है, अब धीरे धीरे इसको फेज आउट करेंगे। इस बड़ी दुखद घटना है। मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा संख्या में जब लोग आए और किसी कारणवश भगदड़ हुई तो उसके कारण 11 लोगों की मौत हुई। हिमाचल सरकार उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपये पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन हैं, कोई अपनी इनकम है,
तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। एक राय मांगी है जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक राय के तहत ये कहा है कि सभी हॉस्पिटल को ये ऑटोनमस होना चाहिए कि रोगी कल्याण समिति को कि वो अपने हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था और मेंटेनेंस के लिए अगर कोई अपना आय करना चाहते हैं तो उसमें वो अपनी पर्ची लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। 82 ईयर्स की एक नहान में कोरोना पॉजिटिव की बात मुझे सेक्रेटरी हेल्थ द्वारा पता लगी है। अब ये देखना उसकी कोई बाहर जाने की हिस्ट्री भी नहीं रही, घर से भी नहीं हिस्ट्री रही, तो कैसे आया? तो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण ये पता लगा। अब उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे, घर से बाहर नहीं गई तो कई बार टेस्ट में भी कोई चूक हो सकती है। इस चीज़ को देखा जाए।